इस टीवी में भी जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं? भूसा ज्यादा दिखाते हैं। उसमें से बाप जब आते हैं तो उस भूसे में से दाना दाना निकालते हैं, सार सार की बातें निकालते हैं। कुछ बातें सार की ब्रह्मा के द्वारा निकालते हैं शास्त्रों में से। वो मुरली में शास्त्रों की बातें आई हैं या नहीं आई हैं? आई हैं। तो उन सार की बातों पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। कुछ बातें टीचर के रूप में जब व्याख्या देते हैं तो शास्त्रों की बातें क्लैरिफिकेशन में आई हैं, सार रूप में बताई हैं। बाकी बातों में जावेंगे तो बुद्धि में क्या भर जाएगा? भूसा भर जाएगा। आपने बोला है कि मैं कोई बच्चों में प्रवेश कर सेवा कर सकता हूँ। कोई बच्चों में प्रवेश कर सेवा करता हूँ। तो वो जो जिसको बाप का परिचय है उसमें जिस बच्चों को बाप का परिचय है तो उसमें ही प्रवेश करते हैं या और कोई जिसका पास परिचय नहीं है उसमें भी प्रवेश करके सेवा कर सकते हैं? जो बाप का बच्चा ही नहीं बना उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? वो बीके वाले में ये उसके सेवा कर सकेंगे? बीके वाले जो हैं वो बाप के बच्चे हैं। बाप को जानते हैं? बाप के घर में जाके जन्म लिया। अरे बच्चा पैदा होता है तो किसके घर में जाके जन्म लेता है? बाप के घर में जाके जन्म लेता है। बाप की घरवाली उसके बुद्ध रूपी पेट में जाता है, बाद में जन्म लेता है। तो जो भी एडवांस के बच्चे हैं वो बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं या ऐसे ही बच्चे बन जाते हैं? बाप के घर में जन्म लेना पड़े। जैसे जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पहले गर्भ में रहना पड़ता है। 9 महीने गर्भ में रहते हैं तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। ये भी बेहद का गर्भ है। 7 दिन में 1 दिन आना, 1 दिन जाना, 9 दिन बाहर की दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन कट हो जाता है। फिर बच्चे की पैदाइश होती है। हाँ, बाप अकेले प्रवेश नहीं कर सकते तो बाप बेटा कॉम्बाइंड होकर के प्रवेश कर सकते हैं? ये बाप की प्रवेशता दादा के साथ है। बाप और दादा कंबाइंड हैं या अलग अलग हैं? कंबाइंड हैं। बाप कौन है? बाप कौन है? शिव बाप है। अगर शिव बाप है तो दादा कौन है? आत्माओं के बीच में बड़ा पार्टधारी कौन है? राम वाली आत्मा। इस रूप में अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होके देखेंगे तो शिव बाप है आत्माओं का और राम वाली आत्मा दादा है। अगर भाई बहन के रूप में देखेंगे तो राम वाली आत्मा में शिव बाप प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है। वो बाप है। और ब्रह्मा वाली आत्मा दादा है। ये बाप दादा है। राम और कृष्ण बाप दादा हैं। समझने का फेर है। प्रवेश कौन करता है? कौन प्रवेश करता है? नहीं, राम वाली आत्मा में कौन प्रवेश करता है?
सिर्फ राम वाली आत्मा में सिर्फ शिव ही प्रवेश करता है या चंद्रमा भी प्रवेश करता है? चंद्रमा भी प्रवेश करता है। इसलिए शंकर के माथे पर सदैव चंद्रमा भी दिखाते हैं।